हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह वीडियो सौर मंडल से संबंधित दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका? तो इनमें से निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध पर, शुक्र पर, पृथ्वी पर या मंगल पर? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल 4 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह की कुल संख्या 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि में? तो इनमें से शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, उनका क्या नाम था? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन? तो उन वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने यह खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम था कोपरनिकस। अगर फ्रेंड आपको इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र या शनि? तो इनमें से सूर्य को प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, लेकिन अब सूर्य को लोग ग्रह नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या स्थल मंडल? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या समताप मंडल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? किस तारीख को? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपसौर। आपको ये याद रखना है कि अधिकतम दूरी के लिए अपसौर और न्यूनतम दूरी के लिए उपसौर, अधिकतम दूरी के लिए अपसौर और न्यूनतम दूरी के लिए उपसौर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? शांत प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 71%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो इनमें से सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व हीलियम है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 88 दिन। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुध ग्रह में। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी का, बुध का, प्लूटो का या शनि का? तो इनमें से बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। सौर मंडल का शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना लगभग बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है या बुध है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह की। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के समान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के रूप में जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि को? तो इनमें से शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने, एमंड सेन ने, तस्मान ने या जॉन केबार्ट ने? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी एमंड सेन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जुलाई महीने में। जुलाई महीने में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनवरी महीने में। उपसौर का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम दूरी, और अपसौर का मतलब बताया था कि अधिकतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पांचवा। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का पांचवा स्थान है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य या बुध एवं शुक्र ग्रह के मध्य? तो पृथ्वी हमारी शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह इनमें से कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको 3 वीडियो दिखाई दे रही होंगी, आप उनमें से किसी एक को चुनकर देख सकते हैं।